नमस्ते दोस्तों। दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया और रशिया अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का प्रेशर, टैरिफ्स, सैंक्शन, और दूसरी तरफ है डिफेंस डील्स, जॉइंट प्रोडक्शन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया रशिया डिफेंस टाइज का फ्यूचर क्या है और इस बीच इंडिया का बैलेंसिंग किस तरह से काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिया रशिया रिलेशन सिर्फ ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप नहीं बल्कि स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंच चुके हैं। डिफेंस इस रिलेशनशिप का बैकबोन है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री का बड़ा हिस्सा अभी रशिया ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड करता है, फाइटर जेट से लेकर सबमरीन्स तक। रिसेंट मीटिंग्स में दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को और डिपेंड किया जाएगा, मतलब गहरा किया जाएगा, ताकि सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी शेयर करना और इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना हो। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट्स पर। डिफेंस डील। इंडिया ऑलरेडी रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, जो हमारे एयर स्पेस को सिक्योर रखने के लिए एक की एसेट। अब बात चल रही है एडिशनल यूनिट फ्यूचर एयर डिफेंस अपग्रेड्स की, जिससे लॉन्ग टर्म डिफेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो। सिर्फ यही नहीं, रशिया ने अपने एडवांस Su-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी ऑफर किया है, जिसके ऊपर इंडिया केयरफुली डिसीजन ले रहा, क्योंकि पैरेलल में फ्रांस, यूएस, इजराइल जैसों से भी प्रोक्योरमेंट और कोलैबोरेशन चल रहा है। साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जॉइंट प्रोडक्शन और अपग्रेड प्लान भी स्पॉटलाइट में है, जिससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल और इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दोनों बढ़ते। ये सब कुछ अगर एक परफेक्ट दुनिया में होता तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ एंट्री लेता है ग्लोबल प्रेशर का, स्पेशली यूएस का। रिसेंट मंथ्स में वाशिंगटन ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, डिफेंस डील और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस पर इंडिया पर प्रेशर बढ़ाया है। सैंक्शंस का रिस्क बैकग्राउंड में रहता है। टैरिफ जैसे इकोनॉमिक टूल्स को यूज करके मैसेज दिया गया है कि मॉस्को के साथ ज्यादा क्लोजनेस वेस्ट को अनकंफर्टेबल करती, लेकिन इंडिया का स्टैंड क्लियर है। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी मतलब देश अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी नेट्स के बेसिस पर डिसीजंस लेगा, किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर नहीं। इसलिए एक साइड क्वाड यूएस पार्टनरशिप, इंडो पैसिफिक, दूसरी साइड रशिया के साथ लॉन्ग टर्म डिफेंस कोऑपरेशन, यही असली बैलेंसिंग एक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन हमेशा ऐसे ही स्मूथ रहेगी? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशियन सप्लाईज में डिले, प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट और सैंक्शंस की वजह से इंडिया को स्पेयर पार्ट और टाइमली डिलीवरी में चैलेंज फेस करने पड़े। साथ ही रशिया चाइना की ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी भी इंडिया के लिए एक कंसर्न है, क्योंकि बॉर्डर टेंशंस के बीच मॉस्को का टिल्ट बीजिंग की तरफ परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए इंडिया पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है। एक तरफ रशिया से की प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटिन्यूटी और जॉइंट प्रोडक्ट, दूसरी तरफ डाइवर्सिफिकेशन, फ्रांस, यूएस, इजराइल, डोमेस्टिक डीआरडीओ एंड प्राइवेट सेक्टर के साथ। लॉन्ग टर्म गोल सिंपल है, आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, जहां फॉरेन पार्टनर टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन में हेल्प करे, लेकिन फाइनल कंट्रोल और कैपेबिलिटी इंडिया के पास। अब तुम लोग कमेंट करके बताना, क्या इंडिया को रशिया के साथ डिफेंस टाइज को इसी स्पीड से आगे बढ़ाना चाहिए या यूएस और वेस्ट के प्रेशर को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए? और क्या तुम्हें लगता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहेगी? अगर ऐसे जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।